जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने अध्ययन चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नया। वैसे हमारे चैनल पे हम संस्कृत सीखने का कोर्स पढ़ा रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में आज हम जो कक्षा 8 में नया पाठ्यक्रम लागू हुआ एनसीईआरटी द्वारा, उस पाठ्यक्रम को हम पढ़ने वाले हैं, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये आपके लिए संस्कृत सीखने में भी उपयोगी होगा और आपके बच्चों और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो आइए देखते हैं। जो 2020-21 में नए पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा लागू किया गया है, उसके अनुसार हम पढ़ने जा रहे हैं। तो विशेष तौर से ध्यान रखिए, अभी कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, तो विद्यालय वगैरह सभी बंद है, तो पढ़ाई नहीं चल रही है। तो हमारा उद्देश्य है ऑनलाइन द्वारा बच्चों तक पहुंचाना। वैसे लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में, ये वैश्विक महामारी ख़त्म होने के बाद में भी आप जब कक्षाएँ विद्यालय चलेंगे और जब आप कक्षाओं में पढ़ेंगे, तब भी आप अपनी पुनरावृत्ति के लिए इसका वापस प्रयोग कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा 8 अष्टम का प्रथम पाठ है सुभाषितानी। देख लेते हैं सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है। सुधन भाषितानी, ये दो शब्दों के मेल से बना है सुधन भाषितानी। अब भाषितानी में बहुवचन है, तो सुधन भाषितानी का अर्थ हो जाएगा, सु का मतलब अच्छा और भाष का मतलब वाक्य होता है। तो सुधन भाषितानी यानी कि अच्छे वाक्य या सुंदर वाक्य सुंदर वचन भी कह सकते हैं। भाषी के मतलब वचन भी होते हैं, तो अर्थात कुछ भी कह सकते हैं। सुंदर वाक्य कह सकते हैं, सुंदर वचन कह सकते हैं, अच्छे वाक्य कह सकते हैं, अच्छे वचन कह सकते हैं। अब एक विशेष तौर से ध्यान बात हमें रखनी है कि संस्कृत में दो प्रकार के पढ़ने को मिलते हैं। पहला तो होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य। अब गद्य में तो ज़्यादातर लोगों को समझ आ ही जाता है, क्योंकि उसमें सब व्यवस्थित ढंग से होता है। अगर हमने व्याकरण सही ढंग से पढ़ रखी है तो आसानी से समझ आ ही जाता है। परंतु पद्य के अंदर हमने व्याकरण पढ़ रखी है तो भी काफ़ी दिक्कत होती है। अब दिक्कत क्यों होती है, इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। पद्य जो होता है, पद्य में श्लोक गीतम आदि आते हैं, जिसमें जो शब्द होते हैं, शब्दों को व्यवस्थित क्रम में नहीं रखा होता है। कहीं आगे रख दिया जाता है, कहीं पीछे रख दिया जाता है, कहीं बीच में रख दिया जाता है। परंतु संस्कृत का सबसे अच्छा है, अर्थात संस्कृत सबसे अच्छी भाषा है कि अगर इसे आगे, इसमें वाक्यों को आगे रखे या पीछे रखे या बीच में रखे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, अर्थ वो का वो निकलने वाला है। अगर हिंदी और अंग्रेजी के अंदर हमने वाक्य के अंदर उल्ट पुल्ट शब्दों को अव्यवस्थित ढंग से रख दिया तो उसका अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। परंतु संस्कृत में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें कैसे भी शब्द रखेंगे तो अर्थ वो का वो निकलने वाला है। यही संस्कृत की मान्यता है। तो श्लोकों को सही ढंग से समझने के लिए और उसका सही अर्थ निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए। संस्कृत में श्लोकों का सही अर्थ निकालने के लिए ध्यान रखना, उनका अन्वय सबसे महत्वपूर्ण बात है। अन्वय, अन्वय का अर्थ है व्यवस्थित करना और सरलीकरण करना। करना बहुत जरूरी है, अर्थात शब्दों का सरलीकरण और व्यवस्थित करना। शब्दों का व्यवस्थीकरण और सरलीकरण कैसे करेंगे? जैसे कोई संधिगत शब्द है तो उनको संधि विच्छेद करके लिख देना। कोई समास का शब्द है तो समास विग्रह करके लिख देना। और धातुएं कहीं आगे पीछे दी होती हैं तो उनको व्यवस्थित कर देना। शब्द आगे पीछे दिए हुए हैं तो उनको व्यवस्थित कर देना। कर्ता कहीं पर आगे पीछे दिया हुआ है तो उनको सही ढंग से व्यवस्थित कर देना, ताकि हम उनका सही अर्थ निकाल सके और पढ़ने में भी आसानी हो। तो पहला सबसे बड़ा नियम है श्लोकों को सही अर्थ निकालने का, वो है श्लोकों का अन्वय करना। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना अब तक। तो हमने कुछ
पाठ में आए धातु रूप उनके शब्द भी बने। और वैसे हमने कंप्यूटराइज ये प्रिंट कर ली है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण बात जो मैंने अभी बताई है, ये बात बताने के लिए मैं प्रिंट करना भूल गया था, इसलिए हस्तलिखित चीज़ को मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि समझा सकें। और आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो सब कंप्यूटराइज प्रिंट किए हुए हैं, आपको पढ़ने में समझने में आसानी रहेगी। तो कुछ देख लेते हैं। पाठ में आए धातु रूप, पाठ में आए शब्द रूप। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि मैं थोड़ा विस्तार से इनको विस्तार से नहीं बता पाऊँगा। कारण यह है क्योंकि इसमें समय काफ़ी लग जाएगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पाठ में इधर धातु रूप है और साथ में इनका लट लकार, मतलब इधर लकार भी लिखा हुआ है और उसका पुरुष भी लिखा हुआ है, उसका वचन भी लिखा हुआ है। और इधर क्या है, पाठ में आए शब्द, उनकी विभक्ति भी लिखी हुई है और उनका वचन भी लिखा हुआ है। इनको आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेते हैं, देख सकते हैं। और इधर है पाठ में आए अव्यय है, प्रत्यय और संधिगत शब्द है। इनको मैंने प्रत्यय भी लिखा है, दीर्घ संधि वगैरह संधियों के नाम भी लिखे हैं, अवयव भी लिखे हैं। इन पर इस प्रकार आप देख सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही खास चीज़, जो है अपना प्रथम पाठ। आशा करता हूँ आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रथम पाठ, प्रथम का मतलब होता है पहला और पाठ का मतलब पाठ, अर्थात पहला पाठ। कक्षा 8 का संस्कृत का पहला पाठ। पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है सुंदर वाक्य। अब इसमें किसके बारे में लिखा गया है, किसने लिखा है, कहाँ से लिया गया, वो भी देख लेते हैं। सुभाषित शब्द सु धन भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। अर्थात जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, इनमें कहीं बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में से अच्छे अच्छे वाक्यों को चुना गया है। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला श्लोक। गुणः गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषः, सुस्वादु त्वया परभवन्ति नद्यः, समुद्रमहासाध्यः भवन्त्यः पेयः। अब इनमें कुछ विशेष बात बताता हूँ। जैसे यहाँ पे गुणा, ये गुणा है, बहुवचन है गुणः। यहाँ पे विसर्गीय लोप संधिगत नियम के कारण इसमें विसर्ग का लोप हो गया है, यहाँ भी वही होता है। तो इनमें शब्दों को देख लेते हैं। गुणा, गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्ये भवन्ति दोषा, सुस्वादु अथोया परभवन्ति नद्य, समुद्र महासाध्य भवन्त्यपेया। अपेया, यहाँ पे भवन्ति धन अपेय है, संधिगत नियम के कारण भवन्ति पेया बन गया। अब इनका अन्वय देखते हैं। मैंने आपको पहले कहा था अन्वय समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए अन्वय कैसे किया हमने। जैसे गुणा, गुणगेषु गुणा भवन्ति, ये पहली लाइन तो सही है, ठीक है। अब ते कौन, गुणा, निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति। अब यहाँ पे ये धातु है जो आगे दे दी गई, परंतु इसे हमें अन्वय के अंदर इसे वापस पीछे करना है, व्यवस्थित करना है। दोषा भवन्ति यथा, जैसे नद्ये सुस्वादु त्वया परभवन्ति, परम ता समुद्रम असाध्य। अब देखो इसमें समुद्र और असाध्य दो शब्दों का संधिगत नियम था, तो इनको हमें अन्वय के अंदर इसको अलग कर दिया। असाध्य अपेया भवन्ति। अब देखो भवन्ति, यहाँ पे भवन्ति अपेय था, इनको भवन्ति निकाल दिया तो ये अपेय आ गया। और भवन्ति जो धातु होती है वो हमेशा पीछे ही होती है, तो इनको हमने व्यवस्थित कर दिया। तो वापस देख लेते अन्वय। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते गुणा निर्गुणम प्राप्ये दोषा भवन्ति, यथा नद्ये सुस्वादु त्वया परभवन्ति, परम ता समुद्रम
असाध्य अभया भवन्ति। अब इनका अर्थ देख लेते हैं। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं, गुणा गुणगेश्यु, गुणगेश्यु में के अंदर सप्तमी व्यक्ति है, गुण में गुणा भवन्ति, पास रहते हैं। यहाँ पर अर्थ इसका बदल गया। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं। तब तक क्या होता है? ते गुणा, वे गुण होते हैं, तब तक गुण होता है। परंतु जब वे गुण ते गुणा निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, निर्गुणम प्राप्य प्राप्त होते हैं, दोषा भवन्ति प्राप्त होते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। दोषा भवन्ति अर्थात दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट अर्थात मीठे जल वाली नदियाँ बहती हुई, मीठे जल वाली जो नदियाँ हैं वो बहती हुई, प्रवहन्ति यानी बहती हुई, समुद्र से मिलते ही अपेय, अपेय यानी पीने योग्य नहीं, न पीने योग्य हो जाती है। अर्थात कहने का भाव, जो नदियाँ मीठे जल को बहाती है, हमेशा मीठा जल रखती है, परंतु समुद्र में मिलने से वो क्या हो जाती है? खारी हो जाती है, उनका जल पीने योग्य नहीं रहता। उसी प्रकार गुण जब तक गुणवान व्यक्ति के पास रहता है तब तक गुण रहता है, और गुणहीन व्यक्ति के पास जाते ही वो दोष बन जाते हैं। अब इनके कुछ शब्दार्थ भी लिखे मैंने। गुणगेशियों गुणी व्यक्तियों में निर्गुण बुरे व्यक्ति को प्राप्य प्राप्त करके सुस्वादुत या स्वदिष्ट जल वाली प्रभवंती बहती हुई समुद्र को असाध्य प्राप्त करके अपेय न पीने योगी भवंती होती है। अब दूसरा, चलो दूसरा और तीसरा दो श्लोक दिए हुए हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, देखो अलग अलग शब्द है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन, तृणम न खादन अपि जीवमान तद्भाग्यम परम पशुनाम, पशुनाम। अब इसमें देखो, साहित्य संगीत कला विहीन, विहीन मतलब रहित, साक्षात पशु, साक्षात पशु, पुच्छ मतलब पूंछ होता है, विषाण का मतलब सिंह, हीन का मतलब रहित, तृणम यानी घास, न यानी नहीं, खादन अपि खाता भी, जीवमान जीता है, तद भाग्यम परम पशुना अर्थात पशुओं में वो परम भाग्यशाली होता है। अब कहने का भाव क्या होता है? सबसे पहले हम अन्वय देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, जन, हम यहाँ पर जन आदेश किया गया है समझने के लिए। जन मतलब लोग होता है। पुच्छ विषाणहीन, साक्षात पशु। अब यहाँ पे देखो संधि कितने में गाने तो बदल गया था, यहाँ पे तो संधि विच्छेद किया था, साक्षात पशु बन गया। अस्ति सह तृणम न खादनापि जीवमान अस्ति तत् पशूनाम परम भागधेयम, भागधेयम अस्ति। अब इनका अर्थ देखते हैं। साहित्य संगीत कला आदि से रहित, विहीन का मतलब रहित, व्यक्ति अर्थात जन, बिना, बिना रहित में हीन का मतलब बिना, पुच्छ पूंछ, और इसमें आदेश हो गया विषाण, यहाँ पर विषाण का अर्थ है सिंह वाला साक्षात पशु है। क्या है? साक्षात पशु है। अब से आदेश हुआ है वह तृणम घास, न नहीं, खादनापि खाकर भी, जीवमान जीवित हैं। ये उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। ये उन पशुओं के लिए क्या बात है? सौभाग्य की बात है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, वह पशु सभी पशुओं में भाग्यशाली हैं, यानी कि सबसे अलग हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके थोड़े शब्दार्थ। तीसरे चौथे श्लोक के शब्दार्थ। विहीन का मतलब रहित, पुच्छ का मतलब पूंछ, विषाण का मतलब सिंह, तृणम का मतलब तिनका, खादन का मतलब खाता हुआ, जीवमान का मतलब जीवित, पशु नाम का मतलब पशुओं का, भाग धेयम का मतलब सौभाग्य। अब पांचवा छठा श्लोक ध्यान देना। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्रम, यहाँ पे है मैत्रम, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कर्पणस्य सौख्यम, राज्यम परमद सचिवस्य
नराधिपतस्य। बहुत अच्छी बात बताई है, श्लोकों को सही ढंग से समझना। और जो शेष्य लगा है इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है, और षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, नाने, नहीं होता है। तो इनको हम देखेंगे। सबसे पहले अन्वय कर देते हैं। लुब्धिष्य यश, अब इनमें अलग अलग व्यवस्थित करेंगे। लुब्धिष्य, ये नश्यति है, सबसे पीछे लगा देंगे हम। नश्यति यहाँ पे धातु है तो इनको सबसे पीछे लगेंगे। लुब्धिष्य यश, ठीक है। पिशुनश्य मैत्री, पिशुनश्य मैत्री। फिर है नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रियस्य कुलम। अर्थ प्रश्य धर्म, अर्थ प्रश्य का क्या होता है? धर्म। और वैश्यनीन विद्या फलम, वैश्यनीन का क्या होता है? विद्या फलम। कर्पणेश्य सौख्यम, कर्पणेश्य क्या होता है? कंजूस, कर्पण कहता है कंजूस को, सौख्यम। और परमद दत्त सचिवस्य नराधिपतस्य राज्यम नश्यति। बहुत अच्छी बात होती है। लुब्ध का मतलब लालची होता है, पिशुन का मतलब चुगलीखोर होता है, नष्ट क्रिय का मतलब फालतू में अकर्मत्य होता है, मतलब कुछ भी काम नहीं करता वो है। और जो फिजूल खर्ची करता है, अर्थ प्रश्य, वो फिजूल खर्ची। वैश्य नष्ट करने वाला, और कृपण कंजूस। और वह राजा जिसके मंत्री क्या है? आलसी है। प्रमद, प्रमद का मतलब आलसी होता है। सचिव से मतलब मंत्री होता है। अब इनका अर्थ भी देख लेते हैं। लालची व्यक्ति का यश, लालची लुब्धस्य यश, लालची व्यक्ति का यश। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम, अकर्मणीय व्यक्ति का वंश। अर्थ प्रश्य धर्म, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म। वैश्यनीन विद्या फलम, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या। कृपणेश्य सौख्यम, कंजूस का सुख, सौख्यम का मतलब सुख होता है। परमत सचिवस्य नराधिपत्य राज्यम नश्यति, अर्थात आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब इनके कुछ शब्द देख लेते हैं। लुब्धस्य मतलब लालची व्यक्ति का, षष्ठी व्यक्ति लगी। यशः मतलब प्रसिद्धि। पिशुनस्य मतलब चुगली करने वाले की। मैत्री मतलब मित्रता। नष्ट क्रियस्य मतलब जिसकी किया नष्ट हो चुकी है उसका। कुलम कुल वंश। अर्थ प्रश्य धन के लोभी व्यक्ति का। वैश्यनीन बुरी लत वाले व्यक्ति की। कृपणेश्य कंजूस का। स्वक्यम सुख। और परमत सचिव से आलसी वे मंत्रियों वाले। और नराधिपति से राजा का। राज्यम राज्य नश्यति यानी नष्ट होता है। अगले दो श्लोक। पीत्वा, अब इसमें कत्वा पढ़ते लगा हुआ है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्य मेव जनयेन धमु मक्षिका असो संत स्थतेव सम सजन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। बहुत अच्छी बात बताई है, समझना एक बार। वापिस श्लोक देखते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्य मेव, इसमें माधुर्य धन एव है, माधुर्यम धन एव है, संधिगत नियम के कारण एव बना है। जन येनम धूम मक्षी, देखो धूम मक्षी का असो, यहाँ पे असो है, दीर्घ संधि हुई है जिसमें कासो बना है असो। जन्मेन, इसमें जन्मेद बनेगा या जन्मेद बनेगा, संधिगत नियम के कारण न आ गया। जन्मेद मक्षिका असो संत स्ततेव सम सजन दुर्जननाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। अब इनका अन्वय करते हैं। अन्वय करने के बाद में समझ आ जाएगा आसानी से। असो, अब ये अदद शब्द होता है जिसका अर्थ होता है ये, जैसे इदम, ऐसा, एतत, ऐसे शब्द बड़े हैं जिनका अर्थ ये होते हैं। ये ज़्यादातर समास में काम आता है। तो असो का अर्थ होता है ये, असो मधुमक्षिका। अब देखो सबसे पहले हम कर रहे हैं इनका अन्वय कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ से शुरू किया है। असो मधुमक्षिका, मधुमक्षिका। फिर यहाँ से तू लिया, तू कटुकम, कटुकम। मधुरम, मधुरम। वाह, यहाँ पे वाह का अर्थ होता है अथवा। रसम, रसम। समानम, समानम। पीत्वा, पीत्वा। माधुर्यम, ये रहा माधुर्यम। और एव अलग कर दिया, एव। और यहाँ देखो जनयेत, ये है ना न, यहाँ पे बदला हुआ है। न का अर्थ है यहाँ पे जनयेत, जनयेत।
असो मधुमक्षिका तो कटुकम मधुरम वा रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत। अब देखो आगे है तथैव, यहाँ पे तथैव है, तथैव संत, यहाँ पे संत इसका मतलब संधिगत नियम का इसका आ गया। तथैव संत सम सजन दुर्जना नाम, सम सजन दुर्जना नाम वच वचन श्रुत्वा सुनकर मधुर सुक्त रसम एव सृजंती। बहुत अच्छी बात बताई है, इनका अर्थ देख लेते हैं। असो का मतलब, असो का मतलब ये, मधुमक्खी का मतलब मधुमक्खी, टू का मतलब होता तो होता है, यहाँ पर अर्थ ले या नहीं ले कोई फर्क नहीं पड़ता। कटुकम यानी कड़वा, मधुरम यानी मीठा। अब वाह का अर्थ और होता है, और यहाँ पर हम चय भी डाल सकते हैं, तो चय का मतलब अर्थ भी और ही होता है। रसम रस, समानम समान, समानम रूप से, पीत्वा मतलब पीकर, मधुर रस का ही निर्माण करती है। ये मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। मीठा भी रस पीती है और कड़वा भी पीती है, परंतु हमेशा वह क्या बनाती है? कड़वा ही बनाती है। तथैव उसी प्रकार संत सजन सम सजन दुर्जना नाम वच श्रुत्वा, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रस अर्थात मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं, अर्थात बोलते हैं। अब शब्दार्थ देख लेते हैं हम इनके कुछ। असौ, असौ का अर्थ होता है ये, मधुमक्षिका मधुमक्खी, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, पीत्वा पीकर, इसमें क्या है? पा धातु और कत्वा पड़ते हैं। माधुर्यम मधुरता, शैद मीठा, जनयत उत्पन्न करती है, तथैव उसी प्रकार, तथा धनएव तथैव, संत संत साधु भले लोग, सम समान, वच वाणी बात, श्रुत्वा सुनकर, श्रुधन कत्वा पड़ते हैं, मधुर सुक्त रसम मीठा सुक्ति रूपी रस अच्छी बातें, सृजंती मतलब निर्माण करते हैं। अब अगला श्लोक। विहाय पौरुषम यो ही देव मेवालंबन्ते, देवं मेवालंबन्ते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धन्यः तिष्ठन्ति वायसा। मूर्धन्यः देखो, मूर्धन्यः मतलब यहाँ पर मूर्ति है, मूर्धन्यः तिष्ठन्ति वायसा, वायसा कौवे को बोलते हैं, मूर्धन्य मूर्ति को, तिष्ठन्ति मतलब ठहरा हुआ है, प्रसाद महल में, सिंह व सिंह की, तस्य उसकी। अब इनका जब अन्वय करेंगे तो आसानी से समझाएगा। यो, अब यो यह से बना है, यो किससे बना है? यह से, और यह का अर्थ होता है जो। यो परुषम, परुष मतलब पुरुषार्थ होता है, परिश्रम होता है। यो परुषम विहाय, विहाय का मतलब छोड़कर होता है। देवमेव अर्थात भाग्य की, अवलंबते सहारा लेता है या आश्रित लेता है, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धन्यः है, वायसा तिष्ठन्ति, यहाँ पे तिष्ठन्ति है, तिष्ठन्ति अर्थात जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर, विहाय देव में भाग्य का, देव में ही अवलंबते सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुई उस शेर की तरह हो जाती हैं। जो महलों में शेर बने होते हैं, मूर्तियाँ बनी होती है, उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अब वास्तविक जो शेर होता है उसके सिर पर कोई भी नहीं बैठ सकता, परंतु जो महलों के अंदर शेर होते हैं वो ठहरे हुए होते हैं, तिष्ठन्ति अर्थात एक जगह बैठे होते हैं, तो उन पे कौवे बैठते हैं। कहने का भाव ये है कि आदमी अगर अकर्मण्यता है, परिश्रम नहीं करता है, तो उस शेर के समान है, उसका कोई महत्व तो नहीं होता। अब इनके कुछ शब्द देख लेते हैं इस श्लोक के। यो से ये बना है जो, पौरुषम पराक्रम को, विहाय छोड़कर, ही निश्चित रूप से, देवम भाग्य को या भाग्य ज़्यादा कोई होगा, अवलंबते मतलब सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत महलों के शेर की तरह, वत का मतलब तरह, और मूर्धन्य का अर्थ होता है सिर पर, मूर्धन्य का मतलब क्या होता है? सिर पर। वायसा का मतलब कौवे, वायसा बहुवचन शब्द है, वायसा, वायस का मतलब कौवा होता है और वायसा मतलब कौवे। तिष्ठन्ति का मतलब
बैठते हैं। तिष्ठन्ति मतलब ठहरते भी होते हैं और बैठते भी होते हैं। बैठते हैं। अब अगला श्लोक। पुष्प पत्र फल च, अब देखो च, छाया मूल वल्क कलदारू भी, वल्क दारू भी, पुष्प फल पुष्प पत्र फलम च छाया मूल वल्क कलदारू भी धन्या महिरुवा येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। पुष्प है, पत्ता है, फल है, छाया है, जड़ है, छाल है और लकड़ियाँ हैं। इनका अर्थ यह है। धनिया मेरों का मतलब धनिया पेड़, जिसम जिनके विमुख विमुख ज्ञानती हो जाते हैं, नार्थिन कुछ भी। तो एक बार इनका अन्वय देखते हैं। महिर हुआ, यहाँ पे सबसे पहले महिर हुआ है क्योंकि ये कर्ता पेड़ है। महिर हुआ, पुष्प पत्र फल च छाया मूल वल्क कलरादू भी। यहाँ पे देखो कलरादारू भी का मतलब यहाँ पे तृतीय विभक्ति बहुवचन है, भी लगा हुआ है। धन्या भवंती, धन्या पे यहाँ पे क्या है, भवंती। येषाम अर्थिन विमुखा न यान्ति। अब इनका देखते हैं हम अर्थ। फूल, सबसे पहले देखो पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया छाया, मूल जड़ और वल्क छाल, दारू भी का मतलब लकड़ी, आदि से युक्त पेड़ धन्य है। आदि से युक्त पेड़ क्या है, धन्य है, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख अर्थात निराश नहीं होते। जो याचक होते हैं वो उनसे कभी भी निराश नहीं होते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। कहने का भाव ये है। अब इसके कुछ शब्द देख लेते हैं। महिरुआ यानी पेड़, पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, मूल यानी जड़, वल्कल यानी छाल पेड़ के पत्ते का, तने का छिलका, दारू भी लकड़ियों से, धनिया धन्य है, ये सब जिनके अर्थिन मतलब याचक, विमुख यानी विमुख या खाली हाथ, नहीं जानती यानी नहीं जाते, नहीं जानती मतलब नहीं जाते हैं। अब अगला श्लोक। चिंतनिया ही विपदाम आदाएव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना गृहे। अब जो यहाँ पर बिंदी लगी, इन बिंदु को सामान्य न ले, ये बिंदी मैं का काम करती है। यहाँ कूप खननम, कूप खनन नहीं बोला जाएगा, कूप खननम। युक्त युक्तम ने, युक्त नहीं बोला जाएगा, युक्तम। अब इनका वापिस अन्वय देखते हैं। विपदाम सबसे पहले आएगा, विपदाम आदा एव ही प्रतिक्रिया चिंतनिया गृहे वहनिना प्रदीप्ते कूप खनम खननम न युक्तम। कूप का मतलब कुआं होता है, खनन का मतलब खोदना होता है, युक्त मतलब उचित है, प्रदीप्त मतलब जलते हुए, वहीन का मतलब आग होता है, गृह मतलब घर में होता है। अब इसका अर्थ क्या होगा, विपदा मतलब विपदा होता है, आधा आधा ये यानी आधा, आधा का मतलब पहले होता है, आधो ये आधो। अब अर्थ देख लेते हैं। विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपदा हम विपदाम, विपदा के आदायो पहले ही, आदायो का मतलब पहले ही, प्रतिक्रिया चिंतनीय आता है, उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। चिंतनीय मतलब चाहिए, चाहिए अर्थ होता है ढूंढ लेना चाहिए। गृहे वही ना, विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार है। कहने का भाव क्या है, विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। आग लग गई है और उसके बाद में कुआं खोदे और कुएं से जल निकाल के आग को बुझाए, वो सब कुछ निरर्थक है, तब तक सब कुछ जल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि विपत्ति आने से पहले उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, विपत्ति का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अब इनके कुछ शब्द देख लेते वापिस चलो के। विपदाम यानी विपत्ति के, आधा एव यानी आदो, आदो का मतलब पहले होता है एव, इसमें संदिग्ध नियम है, आदो एव यानी पहले ही यानी निश्चित रूप से, प्रतिक्रिया यानी प्रतिक्रिया या हल ढूंढना, चिंतन यानी चिंतन करना, ग्रह यानी घर में, वहनिना यानी अग्नि द्वारा, प्रदीप्त यानी प्रज्वलित होने पर, कूप खननम यानी कुआं खोदना, न युक्तम यानी उचित नहीं है। ये शब्द मैंने किताब के
20 श्लोकों में से लिए हैं, और आप जो पुस्तक के अंदर शब्दार्थ लिखे हुए हैं उन शब्दार्थों को भी पढ़ सकते हैं आसानी से और उन्हें भी याद कर सकते हैं। वैसे मैंने ज़्यादातर शब्द यहाँ पे दे दिए हैं, फिर भी आप अगर कोई बच गया हो तो आप वापस उनमें देख सकते हैं। अब हम करते हैं अभ्यास प्रश्नों का हल। ध्यान रखिए और समझने की कोशिश करें किस पर्सन के अंदर कौन सा शब्द है, किस शब्द का अर्थ है और कौन सी व्यक्ति लगी है, सबको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पाठे, पहला प्रश्न क्या है? पाठे धातानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। वाचनम देखो, सस्वर वाचनम स्वच्छ। पाठ में दिए गए पदों का सस्वर वाचन करना है, अर्थात एक साथ बोलना है। तो ये स्वयं करना मतलब बच्चों को बोलना है। हमने ये श्लोक बोले ही हैं, पढ़ी है, आप एक बार वापस फिर इनको पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है श्लोका से सुम, श्लोकों में से रिक्त स्थानी पूरे। श्लोकों में से क्या करनी है? रिक्त स्थानी पूर्ति करनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लाल रंग है ये रिक्त स्थान मैंने भर दिया पहले ही, और यहाँ पे जो रिक्त स्थान बहुत अच्छी है। अगर क्यों देते हैं? क्योंकि हमें याद करने में आसानी होती है। श्लोकों का आधा अंश दे दिया और आधा अंश हमें खुद को भरना होता है। जैसे क समुद्र मा असाध्य, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? भवन्ते पेयः, समुद्र में मिलने पर वह अपेय हो जाती है। कौन हो जाती है? नदियाँ। फिर एक श्रुत्वा, सुनकर, यहाँ पे क्या है? देखो खाली जगह है, ये श्रुत्वा। वचः मधुर सुक्त रसम सृजंती, सुनकर मीठे मधुर वचन ही बनाते हैं या देते हैं। तद भाग्यम परम पशुनाम, उनका भाग्य पशुओं में परम है, महत्वपूर्ण है। फिर देखो घ विद्या फलम व्यसनिन का मतलब अभी हमने पढ़ा है नशा करने वाला। कर्पणेश्य यानी कंजूस का, शौक के मतलब सुख। तो जो नष्ट करने वाला होता है उसका विद्या नष्ट हो जाती है, और जो कंजूस होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। पौरुषम अर्थात परिश्रम करने वाला, वियाय का मतलब छोड़ना। तो पुरुष को छोड़ देगा, पौरुषम मतलब परिश्रम, पुरुषार्थ को छोड़ने वाला, यह यानी जो छोड़ देता है, देव में अलम्बते, और जो भाग्य पर आश्रित रहता है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चिंतनिया ही विपदाम, आधा देव यानी पहले ही, प्रतिक्रिया यानी हल ढूंढना चाहिए। विपदा से पहले ही हमें क्या ढूंढना चाहिए? हल ढूंढना चाहिए। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। प्रश्नों की, क्योंकि इसमें षष्ठी बहुवचन है तो वाक्य के हिसाब से हमें कारक चिन्ह लगाना होता है। प्रश्न नाम उत्तराणी। अब देखो, उत्तराणी, यह फल शब्द के उत्तर होते हैं। उत्तराणी बहुवचन शब्द है। प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखकर, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। प्रश्नों के उत्तर किस में लिखिए? एक शब्द में। पद का मतलब होता है शब्द। पहला प्रश्न, व्यसनेन किम नश्यति, जो नशे करने वाला होता है, नशा करने वाला होता है, उसका क्या नष्ट हो जाता है? तो होता है, उत्तर हो जाएगा अपना विद्या फलम, विद्या नष्ट हो जाती है। ख है कस्य यशः नश्यति, किसका यश अर्थात प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है? वो है लुब्धस्य, लोभी का। फिर मधुमक्खी का किम जनयति, जो मधुमक्खी होती है वो क्या बनाती है या क्या उत्पन्न करती है? तो होता है माधुर्यम, मधुर, मिठास। फिर है घ मधुर सुक्त रसम के सृजंती, तो मीठे रस से युक्त कौन बनाते हैं? वाक्य आदि वचन कौन देते हैं? वो है संत, सजन। फिर है अर्थिन केव्य विमुखा नहीं हंती, जो याचक होते हैं उनसे कौन विमुख नहीं होते हैं? वो होते हैं महिरूहेभ्य, पेड़ होते हैं, वो कभी भी याचकों से विमुख नहीं होते। चौथा प्रश्न, अधोलिखित, अधो का मतलब नीचे होता है, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात। अब इसमें पंचमी व्यक्ति लगी है। पाठ से चित्वा कत्व प्रत्यय चुनकर संस्कृत पदानी, संस्कृत शब्दों को लिखत यानी लिखिए। नीचे लिखे तद्भव शब्दानाम कृत्य, कृत्य का मतलब होता है लिए, शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत शब्दों को लिखिए। यथा यानी जैसे। कंजूस, कंजूस का होता है कृपण,
कंजूस का होता है गरीबपन। फिर देखो कड़वा, कड़वा का हम लिखेंगे कटुकम। पूँछ, पूँछ का लिखेंगे हम पुच्छ। लोभी का लिखेंगे लुब्ध। मधुमक्खी का लिखेंगे मधुमक्षिका। और तिनका का लिखेंगे तृणम। इस प्रकार इनका हमने पाठ में से चुनकर शब्द लिखे हैं। फिर 5वां प्रश्न, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम चित्वा लिखित। नीचे लिखे वाक्यों में जब एक बात हमें विशेष तौर से ध्यान रखनी है, किसी वाक्यों में अगर समान विभक्ति लगी हुई, जैसे इसमें भी सप्तमी बहुवचन है, इसमें भी सप्तमी बहुवचन है, तो किसी में कारक चिन्ह एक ले लिया जाता है। नीचे लिखिए वाक्यों में क्या हो जाएगा, नीचे लिखिए वाक्यों में कर्तृ शब्द, क्रियापद, क्रिया शब्द, कर्तृ और क्रियापद चुनकर लिखिए। कर्तृ शब्द और क्रियापद को क्या करना है, चुनकर लिखना है। जैसे वाक्यानि यथा संत मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, जैसे संत मीठे रस युक्त बात को फैलाते हैं अर्थात प्रकट करते हैं, देते हैं। तो कर्ता कौन है इसमें, संत। क्रिया कौन है, सृजन्ति, प्रकट करते हैं, बनाते हैं। अब इसी प्रकार हम करेंगे। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। अब इनमें हमें कर्ता ढूंढना है और क्रिया, कर्ता का मतलब कर्ता होता है, तो हमें क्रिया ढूंढनी है। क्रिया यहाँ पर क्रिया है, क्रिया को हम संस्कृत में कहते हैं धातु। तो कर्ता कौन है यहाँ पे, दोषा। कर्ता कौन है, दोषा। और क्रिया कौन है, भवन्ति, दोषा भवन्ति। श्लोकों के अंदर आप देख सकते हैं अन्वय के अंदर। फिर है गुणगेशु, गुणवानों में गुणा भवन्ति। गुणवानों में क्या होते हैं, गुण होते हैं। गुणवानों में क्या होता है, गुण होते हैं। तो यहाँ पे देखो गुणा हो जाएगा कर्ता, भवन्ति हो जाएगा क्रिया। भवन्ति क्या हो जाएगा, क्रिया। ये मधुमक्षिका मधुर्यम जनयेत। तो मधुमक्खी मिठास उत्पन्न करती है, या मधु जो शहद होता है, शहद रूपी मिठास को उत्पन्न करती है। तो कर्ता हो जाएगी मधुमक्षिका, क्रिया हो जाएगी जनयेत। फिर है पिशुन। पिशुन का मतलब होता है चुगलीखोर। पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति। चुगलीखोर की मित्रता प्रसिद्धि नाश करती है, अर्थात यहाँ पर कर्ता हो जाएगी मैत्री और क्रिया हो जाएगी नाश्यति। क्रिया क्या हो जाएगी, नाश्यति। फिर है नद्ये समुद्र असाध्य अपया भवन्ति। तो यहाँ पर कर्ता हो जाएगी नद्ये और क्रिया हो जाएगी भवन्ति। अगला देखते हैं 6वां प्रश्न। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर, आधृत्य मतलब आधार पर, प्रश्न निर्माण में, प्रश्न में कुरुत यानी कीजिए, कुरुत यानी कीजिए। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों के निर्माण कीजिए। पहला वाक्य है हमारा गुणा। अब जो रेखांकित है यहाँ पे उनके हिसाब से अब हमें ध्यान रखना है, प्रश्न निर्माण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि उनका हमें विभक्ति देखनी है, वचन देखना है, लिंग देखना है। ये चीज़ देख ली तो हमें प्रश्नवाचक शब्द के भी हमें वही लगाना है। अब देखो गुणा, गुणगेशु गुणा भवन्ति, यहाँ पर रेखांकित शब्द है गुणा। अब इसकी जगह हमें प्रश्नवाचक, तो यहाँ पे देखो गुणा है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रथमा विभक्ति क्या है, बहुवचन। तो हमें किम शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन होता है, क्या कहो, के, अर्थात कौन। फिर देखो नद्ये सुस्वादु तोया भवन्ति। नद्ये सुस्वादु तोया भवन्ति। नदियाँ मधुर जल बहाती हैं या मीठा जल होता है। तो ये देखो नदी स्त्रीलिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग है और इसका वचन है एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन है। तो हम किम शब्द का स्त्रीलिंग के अंदर एक वचन हो जाएगा का, क्या हो जाएगा, का। सुस्वादु तोया भवन्ति। फिर देखो ग लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी का यश नाश होता है, मतलब तो यहाँ पर नष्ट हो जाता है। तो किसका नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर देखो शेय विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है,
तो यहाँ पर हमें भी षष्ठी एक वचन ही लगानी है, तो यह बन जाएगा तस्य यशः नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्खी मिठास ही उत्पन्न करती है। तो कौन उत्पन्न करती है? तो यहाँ पर मधुमक्खी का प्रथम पुरुष एक वचन है, तो किम शब्द प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा का। माधुर्यमेव जनयति, कौन मिठास ही उत्पन्न करती। तस्य मुर्घिर्न तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। उसके सिर पर कौन बैठते हैं? कौवे ही बैठते हैं। तो तस्य का तस्य हो जाएगा मुर्घिर्न मतलब कुत्र या कस्मिन, कुत्र या कस्मिन, किस पर। कस्मिन का अर्थ होता है किस पर, कुत्र का मतलब कहाँ पर। ये दोनों का अर्थ है। एक कुत्र जो है अवयव शब्द है, ये शब्द रूप का है। तस्य कुत्र भी हो जाएगा, कस्मिन हो जाएगा। तिष्ठन्ति वायसा, उसके कहाँ पर या किस पर कौवे बैठते हैं। अब है 7वां प्रश्न। उदाहरण अनुसारम, उदाहरण के अनुसार पदानि पृथक कुरुत। अब यहाँ पर संधि विच्छेद करना है, ध्यान रखना है, एक एक शब्दों को सही ढंग से समझना है। उदाहरण के अनुसार शब्दों को अलग करके लिखिए या अलग कीजिए। जैसे समुद्रम असाध्य, समुद्रम धन असाध्य। समुद्रम असाध्य का मतलब समुद्रम असाध्य। माधुर्यमेव, माधुर्यम धन एव। अल्पमेव, अल्पम धन एव। सर्वमेव, सर्वम धन एव। देवमेव, देवम एव। और महात्मा अनुक्ति, महात्मा नाम अनुक्ति अर्थात महात्मा नाम धन उक्ति। विपदामेव, विपदा आदौ धन एव। विपदाम दो धन एव। और विपदाम धन आदो, इसमें देखो आदो शब्द भी है, तो 3 शब्द मिले जिसकी वजह से बना है विपदा धन आदो धन एव। विपदा आदो धन एव ऐसे भी हो जाता है, विपदा धन आदो धन एव भी हो जाता है। इस प्रकार हमने कक्षा 8 की रुचिरा का प्रथम पाठ अच्छी तरह से पढ़ा और समझा। आशा करता हूँ कि ये आपके पढ़ने में काफ़ी सहायक होगा, और अगर आप संस्कृत सीख रहे हैं तो भी काफ़ी सहायक होगा। इसी के साथ में धन्यवाद। सभी पढ़ते रहिए, सभी बढ़ते रहिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। नमो नमः। धन्यवाद।